कि आज एक फैसला आया है कोर्ट द्वारा जिसमें राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा दी गई है और उन्होंने सवाल सिर्फ इतना पूछा था, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, किसी को स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ नाम ये बोला था कि ये नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, जो देश का जनता का, गरीब जनता का, बैंकों का पैसा लूट के गए हैं, जो घोटाले करके देश छोड़ के बाहर भाग गए हैं, ये सभी चोर जितने हैं देश के, वो मोदी ही सरनेम से क्यों आते हैं? उन्होंने प्रश्न मार्क लगा के एक सवाल। पैसा बीजेपी के नेताओं का पैसा चोरी नहीं किया, भारत के लोगों का पैसा चोरी करके भागे हैं। और राहुल जी ने ये बताकर कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये साबित कर दिया कि वो भारत के लोगों के लिए आवाज उठाते रहेंगे जब तक भारत के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। अब जान पूछा था, अगर आप यहाँ सब एकत्रित हुए और हाथ में शहीद आजम भगत सिंह जी का पोस्टर भी है और साथ राहुल गांधी भी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, भगत सिंह जी ने अगर 24 टंग माफी मांग लेते, अंग्रेजों के आगे सिलेंडर हो जाते और आज हम आजाद देश के अंदर नहीं होते। वो काम भगत सिंह जी और कई सारे इस तरह से फ्रीडम फाइटर जिन्होंने काम किया, आज देश के अंदर उस टाइम अगर गोरों का राज था, आज देश के अंदर इन जो तानाशाह सरकार बैठी है, जो एक पूरी तानाशाह के साथ, वो अंग्रेजों से कम नहीं है। जिस तरह से वो तुगलक फरमान जारी करते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन जनता के ऊपर। एक बयान को लेकर राहुल जी ने 2019 में बोला कि ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, ये अलग अलग जितने मोदी हैं जो देश का पैसा लेके लूट के भाग के देश से, उन सारे वो जो मोदी हैं, वो मोदी नाम वाले चोर क्यों हैं और इस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? उसी चीज को लेके एक शख्स ने केस किया। आज उसको इसलिए केस को रिवाइव करके दोबारा से केस को जगाने का काम इसलिए किया कि पार्लियामेंट के अंदर जो लगातार विपक्ष का रोल प्ले कर रहे हैं और एक आवाज विपक्ष की बनके राहुल गांधी जी सुबह शाम आवाज उठा रहे हैं कि जो अडानी के साथ प्रधानमंत्री के क्या रिश्ते हैं, क्यों देश का पैसा लेके, अगर अडानी भी वही काम करके फरार हो जाएंगे, आज उस पर क्यों जवाब नहीं दे रही? जो 99 सवाल पूछे हैं विपक्ष ने, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। उन सवालों को लेके, उन सारी चीजों को छुपाने के लिए आज उस केस की सुनवाई हुई, जबकि राहुल जी ने उस पर माफी नहीं मांगी। बोला जो सजा है मुझे सजा मंजूर है, वही चीज सजा जो भी कन्विक्ट की गई 2 साल की, उन्होंने बोला मुझे सजा मंजूर है, पर मैं माफी नहीं मांगूंगा इन मोदी चोरों से जिन्होंने जनता का पैसा हड़प किया है। इसलिए हम पूरी जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस आज यहाँ गांधी जी के सिजू पे खड़े होके एक मौन रख के एक देश को मैसेज देना चाहते कि आज कोई भी विपक्ष का रोल, कोई आवाज उठाएगा इन मोदी और तानाशाह सरकार के खिलाफ, उसको कोई ना कोई एजेंसी के द्वारा दबाने का काम किया जा रहा है। देख सकते हैं कांग्रेस के युवा नेता जो है वो यहाँ एकत्रित है और उनके द्वारा यहाँ पे अपनी बात जो है वो रखी जा रही है। देख सकते हैं किस तरह से इस समय अलग तरीके का प्रदर्शन जो है कांग्रेस के युवा नेताओं द्वारा किया जा रहा है। तो हम इसके विरोध में हम आज गांधी जी की मूर्ति के नीचे इसलिए हम प्रदर्शन करें। जब उन्होंने कश्मीर में तिरंगा लहराया था तब कितना हजारों लाखों का हजूम उनके साथ जुड़ चुका था, तो उसके लिए बीजेपी भाजपा वाले कहीं न कहीं घबरा चुके हुए हैं। जैसे राहुल गांधी ने जो बोला कि हम लोग सत्याग्रही हैं, तो हम भी इसीलिए हम सत्याग्रह करें गांधी जी की मूर्ति के आगे। ये लोग जितना किया डाल सकते हैं डाल दीजिए, क्योंकि हमेशा विजय हमेशा सत्य की होती है, सत्य चीज कभी छुपता नहीं। आज एक अनोखा प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे लेके आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये आज जो प्रदर्शन है उसके लिए आज पूरा युवा मजबूर हुआ है, देश मजबूर हुआ है। शर्म के साथ हमारा सिर झुक गया कि किस तरीके से देश के अंदर कानून व्यवस्था की हत्या की जा रही है, कि सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के पीछे एक विपक्ष के नेता को आपने विपक्ष के नेता को हिरासत में लेने की कोशिश की गई, विपक्ष के नेता को आपने क्या बोलते हैं सजा सुना दी गई। आप खुद देखिए, अडानी जिसको प्रधानमंत्री जी से लेकर पूरा हमारा सत्ता दल बचाता रहा, उसको किसी ने सवाल नहीं किया। हम सत्ता दल से सवाल पूछते रहे, जेपीसी की मांग करते रहे, आज तक जेपीसी कमेटी नहीं बिठाएगी। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ इस तरीके का जो सलूक किया गया, आज शर्म के साथ हमारी सर झुक गया हुआ है कि हम भारत देश के अंदर इस तरीके का लोकतंत्र चल रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है। और हम गांधीवादी लोग हैं, हम गांधी के आदर्शों पर चलने वाले, हम सावरकर नहीं है। हम कभी भी अंग्रेजों के आगे हमने माफी नहीं मांगी थी, तो ये काले अंग्रेज क्या है, हम इनके आगे भी माफी नहीं मांगेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि आज शर्म के साथ हमारा सिर झुका हुआ है कि किस प्रकार से
शर्म इसलिए आ रही है कि भारत देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या, हम कानून के छात्र हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, हमें पता है भारत का संविधान, भारत का कानून क्या कहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी देश नहीं, देश हम जनता से है। इस कारण से मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बस इतना ही है, प्रधानमंत्री जी थोड़ी सी शर्म कर लें और देश के कानून को आज भी आप बचा लें। आवाज उठाने के लिए आगे भी बुलंद रहेंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा था उसकी मैं माफी नहीं मांगता। तो मामला हैरान कर देने वाला सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। उसके चलते आज कांग्रेस के नेताओं द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन जो है वो सतवारी चौक में किया जा रहा है। सबको संपत्ति दे भगवान, सबको संपत्ति दे लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछना गुनाह अजीम है। तो हम ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस का एक एक सिपाही राहुल गांधी जी की तरह जेल भरो आंदोलन करेगा और उनके अब सवाल पूछने पे अगर जेल में जाने तो हम जाने को तैयार हैं।